नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे लाउड स्पीकर को लेके मचे बवाल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक से ये बवाल शुरू हुआ था, जिसकी आग धीरे धीरे पूरे भारत में फैलती जा रही है। कर्नाटक में 300 नोटिस जारी करके बार, रेस्टोरेंट, मस्जिद और मंदिरों के लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की गई है। उसी को लेकर अनुराधा पौडवाल, जो एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में लाउड स्पीकर बैन है तो भारत में ऐसा क्यों है? आखिर क्यों जगराते बंद कर दिए गए लेकिन लाउड स्पीकर में नमाज होना अभी भी जारी है? 5 टाइम की नमाज होती है और इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। कई तरह के विवादों को सामने लेकर आई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मस्जिद में लाउड स्पीकर में नमाज होती रहेगी तो लोग कल को हनुमान चालीसा भी जोर जोर से बजाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की बयानबाजी के बाद अनुराधा पौडवाल को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया है। वे तमाम न्यूज़ चैनल के सामने आके अपनी सफाई भी दे रही हैं और अपनी बात पर खरी भी हुई हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा विवादित मामला बढ़ता जा रहा है, पूरे भारत में इसकी आंच फैलती जा रही है। इस मुद्दे पर मुस्लिम जो लोग हैं उनका क्या मानना है कि ये क्या राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है कि ये हमारे जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ग्रीन पार्क मस्जिद के इमाम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर ये काम हो रहा है मुल्क के अंदर अमन व अमान के लिए तो हमारी पूरी टीम उनके साथ है, और अगर सियासी तौर पर कर रहे हैं तो फिर गलत हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, जैसा कि हमारे यहाँ होता भी है। इस मस्जिद के अंदर इसका इस्तेमाल भी नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, जैसे मस्जिद में जो घरों के, जो कॉलोनीज़ के अंदर मस्जिदें हैं, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि आसपास लोग रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो चुका था, लोग घर पे काम करते हैं, इस तरह से दिन में 5 बार जब वॉइस इतने तेज़ आती है तो लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है? जी, देखिए, धार्मिक कोई भी जगह हो, अगर इस हवाले से हम बात करें तो खा वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, तो हर एक के लिए यकसां बराबर हुक्म होना चाहिए। ये नहीं कि हम बात सिर्फ मस्जिद की करें। अगर इसी हंगामे की बात करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ़ त्योहारों में ढोल का, ताशे का इतना इस्तेमाल होता है कि हम खुद परेशान होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं या मस्जिद का सहारा लेते हैं तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कहीं ना कहीं करते हैं। त्योहारों के मौके से गलत इस्तेमाल करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, जिससे तकलीफ़ हो किसी को। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे, और न हम ये चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ दे। तो आप जो लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की जा रही है, वो हर एंगल से, या फिर वो मंदिर में हो, किसी बार रेस्टोरेंट में हो या फिर मस्जिद में हो, तो आप इसका समर्थन करते हैं? अगर ये हर एक के लिए है तो हम समर्थन करते हैं, और अगर किसी एक फ़िरक़े के लिए है तो समर्थन नहीं करेंगे। अरे बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति कर रही है, इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, वो अपना वोट बैंक बचा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सियासी पार्टियां हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, वो जाने। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ समाज के हवाले से। हम सियासत को या किसी पार्टी को नहीं जानते, हम समाज को जानते हैं। समाज के अंदर जो बेहतर हो, वो अगर हुकूमत फैसला ले तो हम उसके साथ में हैं। ये जो अभी अजमेर में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल हो चुका है, 144 धारा लगा दी गई है। अजान के टाइम कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पर कुछ आतंक मचाने की कोशिश की है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे, बल्कि तमामी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि हर वो काम जिससे क्या कहते हैं फ़िरक़े में इख्तलाफ हो, जिसकी वजह से आपस में हम लड़ें झगड़ें, वो काम नहीं करना चाहिए। इमाम जी, आपका इन तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अच्छी राय दी, लोगों को एक अपील की कि माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें। उपद्रवी हैं, बहुत कुछ मचा रहे हैं, बाहर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। उनसे आप आखिरी निवेदन क्या करना चाहेंगे?
आखिरी निवेदन यही करना चाहेंगे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम वो काम करें जिससे मुल्क का भला हो, जिससे मुल्क के आवाम का भला हो, जिससे सबका फ़ायदा हो, वो हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विवाद हो रहा है इस समय लाउड स्पीकर को लेके, मंदिर हो या मस्जिद, उसको हटाने की, बैन करने की मांग की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो यह है कि ये बातें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसमें सबको आज़ादी है और किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुराधा पौडवाल ने बोला है कि क्या कहते हैं, जगराते बैन कर दिए गए हैं, मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं बहुत सारे। तो अगर ऐसे ही मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर रहेंगे तो कल को लोग हनुमान चालीसा जो है वो बहुत तेज़ी से बजाएंगे, लाउड स्पीकर में बजाएंगे, इससे और भी ज़्यादा माहौल ख़राब होगा। तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ये लाउड स्पीकर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो यह देखिए, ये आज नया कानून पैदा कर रहे हैं। ये अब से पहले होता आ रहा है। हिंदुस्तान में सबको आज़ादी का वो है, कोई किसी पे बैन नहीं लगना चाहिए। हिंदुस्तान में ही लाउड स्पीकर का चलन भी है, बाकी इस्लामिक कंट्री है, टर्की है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर लाउड स्पीकर बैन है, जबकि इस्लामिक कंट्री हैं। नहीं, इस्लामिक वो ठीक है, आप कह रही हैं, लेकिन उससे पहले इतिहास उठा लें, सऊदी अरब में वहाँ पर है लाउड स्पीकर में जान होती है, यहाँ पर भी होती आई हैं। ये तो आज ही उठा रहे हैं ना, सन 14 से बीजेपी आई है तब से ही है, इससे पहले तो कोई नहीं था। सबको आज़ादी थी, लाउड स्पीकर बजाएं, जागरण करें, समझे जी, कोई भी सभा। आपके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि जैसे चलता आ रहा था वैसे चलता रहे? वैसे ही चलता रहे और प्यार मोहब्बत अपना आपस में बना रहे, ये सबसे अच्छी बात। जो अजान होती है हमारी, ये बहुत कम उसमें होती है आपके, और टाइम उसका होता है 1 मिनट का, जैसे भी अजान हो रही है ये आपकी 1 मिनट की होती है। वो एक होता है कि जागरण या कुछ भी होता है, जैसे भी है, मैं भी हिंदू, हम सब रहते हैं यहीं पर है आपके, ये पूरा हिंदू डोमिनेटेड एरिया है हमारा। पर कभी मंदिर में कुछ होता है ना, कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ तो भजन या कुछ ना कुछ आवाज़ तो आती है। ये तो अपने आप को उसकी बात है कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं आपके, वो लोग कितना उसको छोड़ सकते हैं आपके, चाहे हिंदू भाई चाहे कोई भी हो। आज 1 मिनट की हो रही है, कोई तरगुजर कर दें आपके, वो आज भी कोई फील ना करें। और अगर वो भी हो जाएगा जी, अगर टोटल बैन लग जाता है आपके इसमें, कहा जी ये भी पसंद नहीं है, या आवाज़ जो देख रही है ये, इसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, इसमें कोई ढोल नहीं है, आपको पता होगा आपको अजान क्या होती है आपको। हाँ, जो सुबह होती है और जो होती है डिस्टर्ब होती है, तो डेसिमल साउंड कम कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने आपके, उस कम से है। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ लाउड स्पीकर में हो रही है, जो हिंदू डोमिनेटेड वहाँ नहीं हो रही। ये बिला वजह का इशू मुद्दा है। कहीं भी हिंदू डोमिनेटेड एरिया में आप भी प्रेस वाली हैं, आप भी जाइएगा, आप डिफेंस कॉलोनी जाइए, आप लाजपत नगर जाइए, आप मुनीर का जाइए, आप वसंत विहार जाइए, कहीं आपको लाउड स्पीकर में हो ही नहीं रही है आपके वो। ये तो सिर्फ बवाल उसका मतलब है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड में हो रही है कि उसको ही बंद करें। अब जामा मस्जिदें बंद कर दें, ओखलाएँ बंद कर दें, वो तो बहुत मुश्किल टास्क है आपके। कहाँ जाएंगे आपके वो, वहाँ कैसे जाएंगे आपके एरिया है वहाँ तो होगी। जैसे जो मोमडन एरिया है, जामिया है, जामिया में तो बहुत सारी मस्जिद है, वहाँ क्राउड कम है तो वहाँ पे तो होनी। अब यहाँ पे तो यहाँ हो नहीं रही, देख लो बंद हो रही है आपके सामने है सब। हो गई अजान, हो गई अजान। आप ये भी फोर्स करिएगा अपने उसमें प्रेस में कि अजान का टाइमिंग देखें, वो देखें, उसे बहस बढ़ जाएगी नहीं जी उससे क्या होता है। पर बहुत जगह नहीं हो रही है, 30 सेकंड की भी अजान नहीं होती, बहुत जगह नहीं हो रही। अब जैसे आपने देखा आपके पास पूरी, और आज से नहीं हो रही है ये। मैं यहाँ पर रहता हूँ, पीछे घर में रहता हूँ मैं, हमारा ये 5-6 साल से यहाँ अजान होती नहीं लाउड स्पीकर में। इशू बनाने वाली बातें वरना होती नहीं है। आपको क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर ये कानून बन जाता है तो आप इस तरह से? वेलकम है, कानून का तो सम्मान रहता है बिल्कुल, कभी आगे बढ़े ही नहीं है कानून के लिए। आपको नहीं लग रहा है इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा राजनीति भुनी जा रही है? वो तो होती रहती है कानून के ऊपर। तो जैसे ABP वाले होंगे तो वो करेंगे, राजनीति करेंगी, अंजना कश्मीर राजनीति करेंगी, इतना हो रहा है। अभी तो हलाल है, अभी टोपी है, अभी दाढ़ी है, अभी बहुत चीज़ें आनी है। अभी लोकअप में भी चल रहा है, हलाल बीफ का सब मसला चल रहा है, आपको सामने चल रहा है। करेंगे, आपकी बहुत चीज़ें आने वाली है। पर यह है कि जैसा होगा उसको फॉलो करेंगे रूल को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।